Hello student, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to study of class BA Part 1, paper Foundation of Indian Culture on topic Bhakti Movement in India Part 3. Today we will study on causes of Bhakti Movement. 5 causes of the rise of the Bhakti Movement. First one, influence of Vaishnavism, evil practice of the Hindus, fear of spread of Islam, influence of Sufi sects, the emergence of great reformers. बच्चों, भक्ति मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन था जो हिंदू संप्रदाय में प्रारंभ हुआ। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद स्वीकार करने के बाद में इस्लाम धर्म प्रारंभ हुआ। परिणामतः कई परिवर्तन आए और हिंदू धर्म में इससे पूर्व कुछ कुरीतियाँ, कुछ अंधविश्वास, ऐसे रीति रिवाज समाज को, धर्म को जकड़ने लगे, जिससे कि हिंदू धर्म विचलित होने लगा और परिणामतः इस्लाम धर्म ने यहाँ के हिंदुओं को ही विदेशी बना दिया। उसके निशंस अत्याचार, जजिया कर वसूल करना, बलात् मुसलमान बनाना, लोगों के हिंदू मंदिरों को ध्वंस करना आदि। परिणामतः पीड़ित हिंदू वर्ग ने ईश्वर को पुकारना शुरू किया और इसी ईश्वर की पुकार में भक्ति आंदोलन उद्भूत हुआ या भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। मुसलमान भारत में आए, धीरे धीरे आपस में पारस्परिक संपर्क स्थापित हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का स्थापित हुई और इसी सामंजस्यता के कारण दोनों में एक धार्मिक पारस्परिक सामंजस्य स्थापित होने लगा था। हिंदू धर्म की उदारता, सहिष्णुता और पारस्परिक प्रेम की भावना से इस्लाम के लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। यह एक ऐसा चैलेंज भक्ति मूवमेंट ने लेड टू चैलेंजेस द होल रिलीजियस सिनेरियो इन इंडिया, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास। ऐसे जब दोनों के मध्य में सामंजस्य सहिष्णुता स्थापित होने लगी तो इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म को जनवादी बनाना आवश्यक हो गया और हिंदू धर्म में सुधार करने के उपरांत ही हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। निम्न जातियों के लिए मोक्ष का द्वार खोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि वे इस्लाम की ओर सबसे अधिक आकर्षित ही नहीं हो रहे थे। कई लोगों को बलात् मुसलमान भी बनाया जा रहा था। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद के स्थान पर निराकार व एकेश्वरवाद की पूजा व उपासना का प्रचलन भी आवश्यक होने लगा था। इस प्रकार हिंदुत्व में एक ऐसी सुधारवादी विचारधारा प्रवृत्त होने लगी जिसने भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन की प्रबलता तत्कालीन परिस्थितियों की उपज थी। हिंदू मुसलमानों के मध्य सामाजिक धार्मिक भाईचारे का प्रतिपादन करने की इच्छा व्यक्त की गई। भक्ति का स्वरूप कैसा था? जिस भक्ति पर जोर दिया गया वह एक पवित्र था। उसका कोई धर्म ग्रंथ, पुरोहित, कर्मकांड नहीं थे। संत बहुदेववाद के विरोधी थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। राम, कृष्ण, शिव, करीम, रहीम, अल्लाह आदि को उस एक ईश्वर के विभिन्न नामों से जाना गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक स्वर में जाति पाति का विरोध किया गया और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की अवधारणा को स्थापित हुई और उसको बल मिला। उनका कहना था कि भक्त को निष्ठा, त्याग, श्रद्धा के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करना चाहिए। परिणामतः प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में निवास करने वाला ईश्वर स्वयं की आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगा। और भक्ति ऐसा साधन है जो हमें शरीर और मस्तिष्क से सभी विकारों को, भक्त को मुक्त कर सकता है।
मार्गदर्शन के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है। भक्ति मार्गी संतों ने लोक भाषा के माध्यम से भजन, गीत और दोहे के सहारे लोगों को उपदेश दिए। धन्यवाद।